जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है भव्य तरीके से, जहां पर नागा साधु और महान संत अपनी आस्था और अपने विश्वास के साथ शाही स्नान कर रहे हैं। वहीं उसी बीच कुछ देखा जाए तो 2-3 दिनों में एक लड़की जिसका नाम है हर्षा रिचार्या, वो साध्वी का रूप धारण करके सुर्खियां बटोर रही हैं महाकुंभ में, जहां पिछले 6 महीने में योगी जी को पूरी व्यवस्था बिठाने में लग गए। वहीं उस लड़की ने साधु का रूप धर के 3 दिन में सुर्खियां बटोर ली, या यूँ कहिए कि महाकुंभ को हाईजैक कर लिया। योगेश कांत जी, आपने वहाँ कई दिन लगातार रिपोर्टिंग की है, कैसा रहा आपका वहाँ का रिव्यू? शिवानी देखो, मैं आपको बता दूं कि पहले तो वो शिव की नगरी के रूप में अद्भुत नज़ारा वहाँ का बना हुआ है, क्योंकि कुंभ प्रयागराज अपने आप में 144 साल बाद लग रहा है, जो महाकुंभ के रूप में स्पेशल तौर पर प्रयागराज में हो रहा है। वहाँ पर भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के तमाम सारे साधु संत वहाँ महाकुंभ में पहुँच रहे हैं और लोग उन्हें बड़े हर्षोल्लास के साथ देख रहे हैं। यानी हम अनुमान लगा सकते हैं वहाँ तकरीबन 2 दिन में अब तक 6 करोड़ श्रद्धालु अपनी संगम में डुबकी लगा चुके हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। यानी लोगों की भावना, भारत के अलावा विश्व भर के लोग उस संगम की आस्था से जुड़ गए हैं, जहाँ कहीं ना कहीं सीधा ताल्लुक ऐसा निकाला जा रहा है कि इसमें नहाने से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये देखो, ऐसा मानना है। और अगर हम बात करें सच्चाई की, तो ग्राउंड लेवल पर जो सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है उसका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हालांकि इतना बड़ा कार्यक्रम है तो थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं। हम किसी भी देखो छोटे घर पे भी कार्यक्रम करते हैं तो कमियां रह जाती हैं, और फिर भी कुछ लोग जो उंगली उठाने वाले होते हैं वो उठाते हैं। तो हम लोगों को मैंने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, मैंने बीते 4 दिन में ये महसूस किया कि जो सरकार को सुविधा देनी चाहिए वो वहाँ पर जेन्युइनली है। जैसे हम सफाई व्यवस्था की बात करें, पानी व्यवस्था की बात करें, क्योंकि देखो जो कुंभ एरिया है वो 40 किलोमीटर के परिधि में गंगा की तलहटी में बसा दिया है कुंभ, यानी एक दूसरा शहर बसा दिया है, और इसकी चर्चा जोरों शोरों से पूरे विश्व पटल पर है। और कुंभ जैसी सुविधा, ऐसा लगता है कि गंगा के किनारे रमणीक स्थान, और हम लोग आस्था की डुबकी में जब वहाँ गंगा में डुबकी लगाई, पानी तो ठंडा था लेकिन बहुत अच्छा एंजॉय किया और अच्छा लगा। एक आस्था के साथ हम लोग वहाँ जुड़े हुए थे। शिवानी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, जहाँ अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की है जो हर्षा रिचार्या है, मतलब कुंभ में सभी नागा साधु या जितने भी हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, सबको ये लगा कि ये एक साध्वी हैं और अपना स्नान करने आई हैं, मुक्ति लेने आई हैं। लेकिन बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक वो दीक्षा ली है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये एक साजिश है, एक सोशल मीडिया पे अपने आप को पॉपुलैरिटी बटोरना, या फिर ये कहिए कि वो सर्च में धर्म के रास्ते चल बैठी हैं? देखिएगा, अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन में प्रत्येक व्यक्ति की आस्था धर्म के प्रति है। अब किस हद तक है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आजकल बढ़ते क्रेज में सोशल मीडिया का क्रेज है, आपने देखा है, प्रत्येक व्यक्ति लाइमलाइट में आना चाहता है, चाहे वो इस लायक है या ना लायक है। कुछ लोग गाली गलौज करके भी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से यूज़ करके वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हर्षा रिचार्या पिछले 4 दिन से, यानी हम 4-5 दिन से हम पहले साई स्नान से बात करें तो इतनी चर्चाओं में बनी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने निरंजनी अखाड़े के रथ पर, वहाँ पर उन्होंने महात्माओं के संत नागाओं के साथ वो कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंची। इसके बाद मीडिया के चर्चाओं में आ गई और तमाम सारे न्यूज़ चैनलों ने उनको रिपोर्ट, ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट ली। मैं ये कट करना चाहूँगी, यहाँ एक इंटरव्यू में स्वामी आनंद स्वरूप महाराज हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू में बोला है कि ये धर्म को प्रदर्शित कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, धर्म को प्रदर्शित नहीं किया जाए। उन्होंने ये बोला कि अगर पुलिस की वर्दी मिली है तो मतलब पुलिस हो तभी तो पुलिस की वर्दी मिली है, बिना पुलिस के तुम वर्दी नहीं पहन सकते, इसका दुरुपयोग है। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या वो भड़क चुके हैं या उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कि ये धर्म का यूज़ कर रही हैं? देखिए शिवानी, अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ बात आ रही है भगवा कपड़े की। देखो, भगवा कपड़े के भी कई तरीके हैं।
एक तो हम घरेलू स्तर पर भी हम भगवा कपड़े धारण कर सकते हैं, तो लेकिन उसका अंदाजा ये नहीं कह सकते कि आप महात्मा बन गए हो या सिद्ध पुरुष बन गए हो या किसी धार्मिक आयोजन पर जा रहे हो। हालांकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ भागवत पुराण जितने भी सनातन धर्म में होते हैं वहाँ पर लोग भगवा कपड़े धारण करते हैं। लेकिन अब जब कुंभ में चर्चा शुरू हुई है कि आखिर जो हर्षा रिचारिया है उसने भगवा कपड़े धारण करके जो वहाँ पर कौतूहल बटोरा है, यानी चर्चाओं में आई हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे कुंभ को इन वस्त्रों के कारण हाईजैक सा कर लिया है और लोग प्रत्येक इंटरव्यू में हर्षा रिचारिया की बात कर रहे हैं। हर मीडिया कर्मी हर्षा रिचारिया के पास जा रहा है, यानी जो साधु संत वर्षों से तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या को छोड़कर ऐसी तपस्या, यानी हम बात करें मोहभंग के तौर पर लोग देखने शुरू कर दिए, उन पर कमेंट देना शुरू कर दिया है हर्षा रिचारिया पर। देखो स्वाभाविक से सवाल बनते ही हैं, क्योंकि अगर आप आस्था से जुड़ी तो आपको मीडिया में नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, मीडिया पर आप आके इन्फ्लुएंसर टीआरपी लेना चाह रही हो, आप जो टीआरपी के लिए जो कोई भी मीडिया कर्मी चाहता है उनसे आप वहाँ जाके इंटरव्यू देना शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप आस्था से जुड़ी हो तो आपको वहाँ आस्था के प्रति काम करना चाहिए, न कि दिखावा। इस पर अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आपने देखा है कि एप्पल की जो सीईओ है वो अभी भारत आई हुई है और प्रयागराज में है। जब विश्व स्तर पर इतने पैसे वाली एक महिला आकर वहाँ अपने आप को एक साधु संतों के बीच में एक ध्यान केंद्र में ले सकती है, हाइड कर सकती है, मीडिया से दूरी बनाए हुए है, लेकिन ध्यान में लगी हुई है। लेकिन एक ये असली आस्था है, क्योंकि वो इतनी बड़ी एप्पल की वो होते हुए भी वो मीडिया से छुपके स्नान कर रही हैं, शाही स्नान। इसको बोलते हैं असली आस्था। मतलब देशों विदेशों में इसकी चर्चा है महाकुंभ की। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आपने स्नान किया तो आपको मतलब क्या फीलिंग हुई थी, क्योंकि 144 साल बाद आने वाला है ये। देखिए शिवानी, जब हम लोग स्नान कर रहे थे तो पहली बार तो ठंडा पानी इतना कि मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ संत लोग वहाँ आए और उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं थी, मेरे कैमरामैन भी थे और हम लोग ये देख रहे थे कि गंगा में कैसे उतरे, लेकिन महात्मा आए, उन्होंने कहा कि बेटा जो पाप और पुण्य यही इस गंगा के किनारे पर है, तुम जितने पानी के अंदर जाओगे आपके पाप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यानी मुझे उस दिन एहसास हुआ कि आपके पाप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और आपको लगेगा कि और वो पाप आपको गंगा में डुबकी लगाने से रोकेंगे। ये आस्था का है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि जो वास्तविकता में जो महात्मा जी कह रहे हैं सामने, हो सकता है कि वो पाप ही हो। और मैंने तरह डुबकी लगाई गंगा में और मैंने देखा कि सारे पाप और जो पुण्य, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता चला कि वास्तविकता में फिर सर्दी थी नहीं, फिर तो 4-5 डुबकी लगा ली और बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये अनूठा तरीका देख रहा हूँ कि हर्षा रिचारिया जैसी एक लड़की जो 27 साल की है, उत्तराखंड से अपने आप को बताती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसने विदिन 4 दिन में अपने 1.5 मिलियन फॉलोअर कर लिए। अब ये सोचिएगा मेन फॉलोअर की बात आए तो क्या। मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने पॉपुलैरिटी तो गेन कर ली, लेकिन जो उन्हें जो मिलनी चाहिए थी सेटिस्फैक्शन, आस्था जो उन्हें धर्म के प्रति मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पाई है। क्योंकि वो कुंभ में तो गई हैं, लेकिन जिस कुंभ के लिए गई हैं वो चीज़ नहीं मिली उन्हें, वो पॉपुलैरिटी मिल गई। अब वहीं मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप वहाँ गए तो कुंभ के बारे में विदेशों में तो बातें हो ही रही हैं, सोशल मीडिया से लेके तमाम न्यूज़ चैनल्स वहाँ पर हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ न्यूज़ चैनल्स या कुछ इन्फ्लुएंसर बाबाओं को परेशान कर रहे हैं वीडियो बना के, या हमें ये शक्ति करके दिखाइए, या आप सच में उनको चेक कर रहे हैं कि आप सच में नागा साधु हो कि नहीं? ये धर्म के प्रति वो नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। देखिएगा, आपने बहुत बड़ी बात कही है। पहले तो सरकार को ऐसे कड़े नियम वहाँ पर जिन सोशल मीडिया यूज़र हैं उनके प्रति करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं सनातन की आस्था के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जो नागा साधु अपनी तपस्या में लीन है, कई वर्षों से लगातार वो अपने काम में लीन है, और आप उनसे ऐसे सवाल करते हो कि बाद में चिमटे खाने पड़ते हैं। अभी 2 दिन पहले चिमटा बजे सोशल मीडिया यूज़र पर इतने बुरी तरीके से पीटा उसे, फिर भगदड़ पड़ जाती है। देखो, बाबाओं की गुस्सा, वो उनमें क्रोध है, वो लोग अपने तप से किस तरीके से रह रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं ये आस्था के खिलवाड़ के साथ सरकार को भी ठोस कदम उठाना चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो जेन्युइनली करिएगा, श्रद्धा के साथ करिएगा, आस्था के साथ करिएगा, न कि उनकी भक्ति से खिलवाड़ करिएगा।
मैं आपसे थोड़ा सा बैक उसी पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। आप तो सोशल मीडिया से खूब जुड़ी हुई हैं, आपने देखा है हर्षा रिचारिया पिछले कई दिन से लगातार चर्चा में तो है, लेकिन वास्तविकता में आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के लिए इतना बड़ा प्रचार और ढोंग उन्होंने वहाँ के लिए रच दिया और प्रसिद्धि के लिए नहीं रचा? हाँ, देखिए, धर्म, मंदिर, पूजा ये अलग है और एक सोशल मीडिया वो अलग है। जहाँ आप अगर धर्म स्थल पर जा रहे हो तो आपको प्रॉपर ये नहीं दिखाना है या अपनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी है। अगर तुम सच्चे मन से जाओगे तभी आपका कुछ हो सकता है, लेकिन आप जा कहीं रहे हो लेकिन मंशा कुछ और है तो आपका ना तो कहीं जिस मकसद से जा रहे हो वो पूरा होगा। देखो कहीं ना कहीं अब वो उसमें आ गई, कंट्रोवर्सी में आ गई हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी है। उनने एक इंटरव्यू में बोला है कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी वायरल हो जाऊंगी, लेकिन भगवान की यही मर्जी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो वायरल के साथ साथ एक बहुत तगड़े विवादों में भी आ गई हैं। लेकिन यहाँ धर्म का यूज़ करना मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सही है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं आप इसके बाद ये पूछना चाहूँगी, उससे पहले, जहाँ महाकुंभ अभी आया है, 144 साल बाद आएगा, लेकिन जितने ये नागा साधु हैं, जितने संत हैं नागा साधु, ये मतलब इतने सालों से कहीं दिखते नहीं हैं, अचानक से इतने आ जाते हैं, फिर कुंभ खत्म होते ही गायब हो जाएंगे। मतलब आपको नहीं लगता है कि ये ऐसी कौन सी जगह ऐसी होती है चले जाएंगे, फिर अब ये भी सुनने में आया कि अब हमें ये कभी देखने को भी नहीं मिलेंगे? देखिएगा, आपने मेरा सवाल जो मैंने वहाँ ग्राउंड लेवल पर पूछा था उसी का जवाब आप मुझसे मांग रही हैं। मैंने कई सारे नागा महात्माओं से उनकी तपस्या और उनके ध्यान और उनके जाने के स्थान के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि उनका क्या रिव्यू था। उनका कहना था कि देखिएगा, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, हम कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं ये हम तो उजागर नहीं कर सकते, लेकिन एक पॉइंट हम इशारा करते हुए बताते हैं कि हम अपनी तपस्या के लिए हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं और फिर वहाँ से जब आते हैं जब कुंभ लगता है, क्योंकि हम लोग आम जनमानस में नहीं घूमते, हम लोग थोड़ा पब्लिक से दूर रहते हैं, और ये नागा साधुओं की एक बड़ी फौज है जो कंदराओं में रहती है, और जब भारत में कोई परेशानी होती है तो उसके लिए वो लोग यहाँ आते भी हैं और अपनी तपस्या छोड़कर भारत में यानी यहाँ के लोगों से, यहाँ के पॉलिटिशियनों से अपनी सलाह भी लेते हैं। तो ये था हर्षा रिचारिया का पूरा व्याख्यान खबर एक्सपर्ट पर। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए।